Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल एंड मोलिकुलर बेसिस ऑफ हेटेरोसिस. हेटेरोसिस के फिजियोलॉजिकल और मोलिकुलर बेसिस पे को डिस्क्राइब करना है. तो आई थिंक heterosis is an important topic when you look as per your exam perspective. So you should be knowing these things and you should be trying to answer these things by your own. खुद से आपको लिखने का प्रयास करना चाहिए because the more you write, the more you improve, the more you will see improvement in your answer writing skills. So please try to write it by yourself also. So now let's see how we approach this answer. So first of all, what is heterosis? Heterosis होता क्या है? It is the superiority of F1 hybrid over both of its parents. मान के चलो ये पेरेंट्स है A और B, और इसका जो F1 होगा which is hybrid, it will be superior to both of them. अगर B के पास 30 की कुछ क्वालिटी है, 30 की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, A के पास 30 की क्वालिटी है और B के पास 40 की क्वालिटी है, तो ये दोनों सुपीरियर होगा. इट विल हैव 60 यूनिट्स ऑफ सम क्वालिटी. जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल. सो द F1 hybrid will be superior to both of its parents. So this is what heterosis is, superiority of F1 hybrid over both its parents, and it is also known as hybrid vigor. Also known as hybrid vigor. It was given by Soule. And there are different uses of heterosis such as काफी सारे एडवांटेजेस होते हैं हेटेरोसिस के, सच एज इंक्रीज्ड यील्ड, जो इंक्रीज्ड रिप्रोडक्टिव एबिलिटी. आई एम जस्ट गिविंग यू ए ब्रीफ आउटव्यू. द क्वालिटी विल बी बेटर क्वालिटी. कुछ ऐसे एडवांटेजेस भी होंगे कि अर्ली फ्लावरिंग होगी, अर्ली मैच्योरिटी होगी, अर्ली फ्लावरिंग एंड मैच्योरिटी. Greater resistant to disease and pest, it will be more. Greater adaptability होगी, it will be adapt nicely. So these are some of the advantages of heterosis. These are some of the uses of heterosis which we can use in agriculture for high yield, high reproductive ability, etc. These things, high quality. So I hope you understand what heterosis is. Now let's move to the physiological and molecular basis of heterosis. So first of all, physiological basis. Physiological basis होती क्या है? So first one is greater initial capital hypothesis, which is also known as Ebbe's hypothesis. Ashby's hypothesis. Ashby's hypothesis. तो इस हाइपोथेसिस से में क्या एस्बीज ने बोला है कि जो हेटेरोसिस होती है ना, जो एम्ब्रायो होता है हमारा, एम्ब्रायो की जो ग्रेटर इनिशियल कैपिटल होती है, ये ग्रेटर इनिशियल वेट, नॉट कैपिटल, थोड़ी इकोनॉमिक्स में चला गया मैं. जो ग्रेटर इनिशियल वेट होती है, जो शुरू में ग्रेटर इनिशियल डेवलपमेंट होता है, उसी को मेंटेन करना इज मेकिंग हेटेरोसिस. तो ये जो एम्ब्रायो है, जैसे मान के चलो कोई नॉर्मल प्लांट के एम्ब्रायो का ये वेट है और ये कोई हाइब्रिड विगर के एम्ब्रायो का थोड़ा अधिक वेट है, तो इसी एम्ब्रायो के इस इनिशियल वेट को, इस इनिशियल एडवांटेज को मेंटेन करना ही हाइब्रिड विगर बनाता है, ये हेटेरोसिस बनाता है. तो व्हेन यू मेंटेन दिस इनिशियल वेट ऑफ एम्ब्रायो, इट इज द मेजर एडवांटेजेस व्हिच यू सी इन द हेटेरोसिस. हम लोग क्या करते हैं, बस इसको मेंटेन करते हैं. We will see that embryo is showing greater initial weight. So what we have to do, just maintain that weight, and you will also see that it is not different. The heterosis, or you can say hybrid plants, is not different from parent plants. क्वालिटीज वो पेरेंट प्लांट से डिफरेंट नहीं होगी, बस वो थोड़ी ग्रेटर अमाउंट में होगी.
ठीक है, ड्यू टू द ग्रेटर इनिशियल वेट ऑफ एम्ब्रायो, जो कैरेक्टर्स होंगे या जो डिफरेंसेस होंगे ज्यादा पेरेंट प्लांट ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है देखो, सीड एंड एम्ब्रायो डेवलपमेंट, तो इसमें आप क्या देख समझ सकते हो, जो सीड एंड एम्ब्रायो डेवलपमेंट होता है इनिशियल टाइम होता है, ये आपको हाइयर देखने को मिलेगा। फिर ये क्योंकि एम्ब्रायो डेवलपमेंट अच्छा होता है तो अर्ली सीडलिंग ग्रोथ अच्छा होता है, you can see early seedling growth, we can see later seedling growth. So all these things will be higher in our hybrid vigor or higher in heterosis. All these things will be higher and these qualities lead to heterosis. This is what we see in our hybrid vigor. तो आई होप आपको ये हाइपोथेसिस समझ में आ गया होगा। ग्रेटर इनिशियल कैपिटल हाइपोथेसिस एसबीस का क्या है, जो ग्रेटर इनिशियल कैपिटल, जो इनिशियल जो स्टार्टिंग में ही जो इनिशियल वेट जो मिल जाता है, अधिक ग्रेटर इनिशियल वेट जो मिलता है एम्ब्रायो को, उसी को बस हम लोग मेंटेन करते रहते हैं और आगे चल के सारी चीज इनिशियल आगे चल के सारी चीज ग्रेटर होते हैं, हाइयर होते हैं एंड दैट लीड्स टू heterosis or hybrid vigor. Second is cytoplasmic nuclear interaction. A good in the heterosis you will see a good cytoplasmic nuclear interaction which leads to heterosis. So this is the second physiological basis. इसमें तो कुछ खास नहीं, बस आपको ध्यान रखना होगा कि साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर इंटरेक्शन जो अच्छा होता है इन हेटेरोसिस, ओके, better than normal plants. So this was the physiological basis of heterosis. I hope you understand every concept about it. Now moving to the second part, that is molecular basis of heterosis. Molecular basis. The first one is intermediate amount of single gene product. तो what is इसमें क्या होता है, intermediate amount of single gene product. जो सिंगल जीन प्रोडक्ट होता है उसका अमाउंट क्या होता है, इंटरमीडिएट, और उससे हेल्पफुल होता है वो। जैसे फॉर एग्जांपल आप यू कैन सी दिस इन पैप जीन ऑफ न्यूरोस्पोरा, पैप जीन ऑफ न्यूरोस्पोरा। तो इसमें क्या होता है कि इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जो पैप जीन होता है, इसका इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है, या फिर इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पी एमिनो बेंजोइक एसिड which is PAB. The intermediate amount of p-amino benzoic acid leads to higher growth rate and heterosis. तो किसी जीन का इंटरमीडिएट अमाउंट भी आपको अच्छी ग्रोथ देता है and it can be seen in PAB gene of Neurospora. I hope you understand this. Second is separate gene product. Sometimes क्या होता है, two genes, two alleles shows two different gene products. Two alleles of a gene show two different gene products. For example, same gene का एक allele, the one allele of same gene leads to sickle cell anemia. And the second allele of same gene leads to resistance to malaria. Same allele है. Resistant to malaria which you can see in Africa region. So यहाँ पर आप क्या देखो, different two alleles of same gene are leading to two different results. So this is what separate gene product, and sometimes these separate gene products would be very beneficial for us and can help us in heterosis. जैसे यहाँ पे देखो क्या रेजिस्टेंस करना मलेरिया में, उसी तरह शायद वो हमारे हेटेरोसिस प्लांट में रेजिस्टेंट कर सकता है किसी डिजीज वगैरह से, किसी पेस्ट से. So that is where we can get benefited. Next one is combined gene product. Sometimes what happens, two gene products combine to form new product. They combine to form combination forms new product, and this new product can be beneficial for us. Next, effects in two different tissues. For example, you will see here that ADHF, it affects in seedling, and due to it
there is high activity in seedling. And ADHS affects pollen grain, and due to this ADHS there is high activity in pollen grains. And if both are present in same plant, they lead to higher growth rate, higher vigor. So this leads to heterosis. So I hope you understand this. Next one is expression in greater amount. For example, 30 to 60% better gene combination can be seen in heterosis. That clearly shows that genes in hybrid vigor or heterosis express themselves better or express themselves in greater amounts. For example, you can see this in maize. The hybrids of maize gene express 30 to 60% greater than their parents. So this is what heterosis is. This is what फिजियोलॉजिकल एंड मोलिकुलर बेसिस ऑफ हेटेरोसिस इज. आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे. कुछ भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, यू कैन कमेंट. And if you want to add something, you think that this point is been missed by me and you should be adding that point in your answer, so please do comment and let me know that point कि आप जो point सोच रहे हो जो मेरे से मिस हुआ है वो point क्या सच में सही है या आपको ऐड करना है, तो क्या वो कैसे ऐड करें. so आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे कि this point should be added in the answer. It will enhance your answers. So that is all for today. I hope you understand everything that is. So please do like, please do share, please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis, and if you like and subscribe, it motivates us to make more such videos for you on regularity. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.